दिल्ली पुलिस को दिल्ली से हटा दो। कहते हैं हमने दिल्ली में जगह जगह कैमरे लगा दिए, तो क्या दिल्ली पुलिस को घर बैठा दोगे आप? क्या अगर कहीं पर आप कैमरे लगा दोगे तो वहां से आप क्या आप ये तय करना चाहते हो कि पहले कोई केस हो जाए, किसी बहन बेटी की इज्जत लुट जाए, किसी बहन बेटी का बलात्कार हो जाए और उसके बाद वो कैमरे में आ जाए? रोजगार से हटाए गए करीब 10,000 डीटीसी बस मार्शल्स का संघर्ष बुधवार को सिरे चढ़ता दिखाई दिया, जब दिल्ली विधानसभा में अंडर रूल 280 के तहत अध्यक्ष की इजाजत से विशेष मैटर की नौकरी से हटाए गए बस मार्शल की पुनः बहाली की मुजपन के तहत अल्पकालिक चर्चा हो गई। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक करीब 2 घंटे तक सिर्फ बस मार्शल पर चली चर्चा में मार्शलों की नौकरी बहाली का मुद्दा छा रहा। इस बीच में शुरुआत नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी ने बस मार्शल के साथ आंगनवाड़ी की महिलाओं पर भी चर्चा रखवानी चाहिए, परंतु अध्यक्ष राखी ने चुप करवा दिया गया और कहा सिर्फ चर्चा बस मार्शल पर होगी। चर्चा में भाग लेने वाले विधायकों में कुलदीप कुमार, आतिशी, सौरभ भारद्वाज के अलावा मदन लाल, ऋतुराज गोविंद और भावना प्रमुख थे। पूर्व दिल्ली से आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने डीटीसी बस मार्शल की नियुक्ति की बात उठी। डीटीसी बस मार्शल की संसद के बाद विधानसभा में भी गूंजी आवाज, पुनः बहाली की बंधी आस। आप विधायक कुलदीप ने तो यह तक कह डाला कि 1-2 दिन पहले मैं बस मार्शल्स का हाल जानने के लिए धरना स्थल पर गया था। वहां धरना पर बैठे बेरोजगार हुए मार्शल्स ने बड़ी मार्मिक सच से रूबरू कराया। उनका कहना है कि बच्चे, बीवी, बूढ़े माँ बाप को अब कहाँ ले जाए। अगर दिल्ली सरकार हमें पुनः बहाली नहीं करती है तो हम सपरिवार आत्महत्या करने को मजबूर होना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूले कि आके सिविल डिफेंस को क्या उनकी नौकरी वापस मिलेगी। जिस तरीके से अब बात तो उठ चुकी है, आप लोग की राय बेहद ज़रूरी है। जितनी भी जनता है, जितने भी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी ज़रूर बताइए कि क्या आप लोगों को बस में जो आपकी सुरक्षा के लिए तैनात रहते थे मार्शल्स, क्या आपको उनकी ज़रूरत है? क्योंकि उनका रोज़गार छिन जाने से आप लोग देख पा रहे होंगे कि उनके परिवार के साथ किस तरीके की चीज़ें हो रही है। इसमें तमाम ऐसे मार्शल्स थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली। टेंशन की वजह से डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन की वजह से हार्ट अटैक, बहुत सी चीज़ें ऐसे तमाम मार्शल्स के बीच में हुई है। सबको झटका लगा है। अगर देखना होगा कि अब उनका रोज़गार कितने दिनों के बाद उनको मिलता है। बस आप आरोपी को पकड़ लो। आपका मकसद क्या आरोपी को पकड़ना है? आपका मकसद, हमारा मकसद, इस सरकार का मकसद आरोपी को पकड़ना नहीं है, उस क्राइम को रोकना है ताकि दिल्ली की एक भी बहन बेटी के साथ वो बलात्कार ना हो सके, वो घटना ना हो सके। इसलिए बस के अंदर ये पूरे देश में मॉडल स्थापित किया गया कि बहन बेटी की सुरक्षा के लिए कोई दोबारा निर्भया का केस ना हो इस दिल्ली के अंदर। इसके लिए बस मार्शल नियुक्ति की गई। और मुझे तो बड़ा दुख होता है कि 4 महीने से वो बस मार्शल, वो डीसीडी के वॉलंटियर जिन्होंने कोविड काल के अंदर इस दिल्ली के लोगों की सेवा की, दिल्ली के अस्पतालों में सेवा करी, जगह जगह जहां पर लॉकडाउन लगा था वहां पर सेवा करी, उन बस मार्शलों ने बस के अंदर सेवा करी, तैनाती करी। उनको जहां अवार्ड देना चाहिए था, उनको अवार्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या दिया कि उन्होंने उनको नौकरी से निकाल दिया, उनको नौकरी से हटा दिया। और मैं हर बार कहता हूं कि नौकरी से हटाना कोई एक बार का फैसला नहीं है। आप अगर पिछले 2 सालों में देखोगे पाध्यक्षा जी, तो पिछले 2 सालों के अंदर हर टीवी डिबेट पर, चाहे वो देश का संसद के अंदर भी भाजपा के सांसद, चाहे वो बीजेपी के विधायक हो, वो हर जगह एक बात कहने लगे कि ये जो डीसीडी के वॉलंटियर नहीं है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। क्या 10,000 लोग किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं? और दिल्ली वालों ने तो आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को 67 सीटें दी हैं। दिल्ली का हर आदमी आम आदमी पार्टी को पसंद करता है, दिल्ली का हर आदमी पार्टी को चाहता है। तो क्या आप पूरे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को हटा दोगे? आप दिल्ली से रोजगार खत्म कर दोगे? आपने यह कहकर, और देश की संसद में रमेश बिदूड़ी जो उनके सांसद हैं, उन्होंने कहा कि ये तो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं। अरे आप ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हो किसी के ऊपर? और इनकी इस मानसिकता ने, मैं आपको एक वाकया दिलाता हूं। जब दिल्ली में बाढ़ आई तो आईटीओ के ब्रिज के पास पानी भरा था, उसके ऊपर आज तक की वैन खड़ी हुई थी। उस वैन में विजेंद्र गुप्ता जी आज है नहीं सदन में, उनको सदन की मर्यादा भंग करने के चक्कर में बाहर किया हुआ है।
तो उन्होंने वहां खड़े होकर कहा, तो मुझसे पूछा भाई आपकी क्या तैयारी है इस बाढ़ में। तो मैंने कहा हमारे डीएम लगे हुए हैं, हमारे एसडीएम लगे हुए हैं, हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर लगे हुए हैं सेवा में। कह रहे वो तो केजरीवाल की फोर्स है, वो तो केजरीवाल के लोग हैं। मैं तो सैल्यूट करता हूं केजरीवाल जी की फोर्स को, जो आपदा के समय में दिल्ली के लोगों के साथ खड़ी रहती है। मैं तो धन्यवाद करता हूं। आप भी बनाओ ना ऐसी फोर्स, आप भी बनाओ कि जो लोगों की सहायता करे, जो लोगों की मदद करे, जो लोगों को जीवन दान दे। तो ये जो हमारे बस के मार्शल हैं, इनको तो हटाया। जो दिल्ली के अलग अलग विभाग में लोग काम कर रहे थे। एक और बताता हूं, गोताखोर जब हमारे यहां कोई नाले में डूब जाता है, मेरे यहां हिंडन नहर आती है यूपी से, यूपी इलेक्शन की नहर है, और आए दिन उसमें ये हादसे होते रहते हैं। तो जैसे ही कोई उसमें डूब जाता है तो हम तुरंत फोन करते हैं एसडीएम साहब को कि भाई आप यहां पे गोताखोर भेज दो। आप सोचो वो गोताखोर उसमें घुसते हैं, कोई जिंदा बच पाता है, कोई नहीं बच पाता, उसको उसकी बॉडी को ढूंढने में 2-2 दिन लगते हैं। ठंड का टेम्परेचर होता है और वो वहां से उसको निकाल के लेके आते हैं, और घर वालों को शांति होती है कि हमारे परिवार की, हमारे बेटे की जो लाश थी वो मिल गई या वो जिंदा बच गया। उन गोताखोरों को हटा दिया, उन गोताखोरों को भी हटा दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आप भाजपा के चक्कर में इतने वो हो गए कि आप दिल्ली के बेटे बेटियों से, 10,000 से बड़ी संख्या के लोगों से आपको रोजगार देना चाहिए था, आप रोजगार छीनने लग गए, आप रोजगार छीनने लग गए, आपने उनको बाहर बैठा दिया। तो मैं तो कहना चाहता हूं सदन में कि जिन लोगों को इन्होंने निकाला है, मार्शलों को और डीसीडी वॉलंटियर को, उनकी तुरंत प्रभाव में उनको नौकरी पे वापस रखा जाए। और ये मैं इस सदन के माध्यम से कहता हूं कि उनको वापसी नौकरी पे बहाल किया जाए। और मैं उन्हें जिम्मेदारी से कहता हूं कि हम सब लोग, मैं उनके धरने पे गया हूं उपाध्यक्षा जी, मैं 3-3 बार उनके धरने पे गया हूं। वो लोग किस तरह से अपने बच्चों की पढ़ाई करा पा रहे होंगे। उनको वेतन नहीं मिला 4-4 महीने से, वो 4 महीने धरने पे बैठे हुए। क्यों बैठे हुए? क्योंकि उनका रोजगार चला गया। जिन लोगों ने 8-8 साल, और फिर बता दूं, ये सरकार जब आई तब इन लोगों को बस में मार्शल लगाया गया। ये कहते हैं रोजगार किसको दिया? हमने इनको रोजगार दिया 10,000 लोगों को, और आपने उन 10,000 लोगों को रोजगार छीन लिया। हम रोजगार देने वाले हैं अरविंद केजरीवाल जी, आप रोजगार छीनने वाले हो। तो भाजपा का चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा इस पूरी दिल्ली के सामने पर्दाफाश हो चुका है कि इन्होंने किस साजिश के तहत, किस मानसिकता के तहत इन लोगों को हटाने का काम किया, बदनाम करने का काम किया इन लोगों को। बसों के अंदर किसी ने यह नहीं कहा कि बस के अंदर, हम कहते हैं कि 20 नवंबर 2019 को एक मार्शल थे अरुण कुमार, उन्होंने 4 साल की बच्ची का अपहरण हो रहा था, उन्होंने उसके अपहरण होने को रोका, उसको बचाया, उस बच्ची की जान को बचाया। उसके बाद नवंबर 2019 में एक मार्शल थे संतोष कुमार, जो डीटीसी बस के अंदर थे, उन्होंने बस में से फोन चोरी होने से पकड़ा, उसको बचाया। कभी भाजपा के किसी नेता ने आज तक उनकी वीडियो वायरल करी? नहीं की। वो वीडियो वायरल करते, देखो जी डीसीडी वाले हैं, ये कितनी बदमाशी करते हैं, ये कितनी गुंडागर्दी करते हैं, अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को वर्दी बना देते थे और उनको बदनाम करने का काम करते थे।